हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी क्लास है वो है हिंदी की। ये क्लास आपकी जो हमारे चैनल पर चल रही है रेगुलर क्लास है उसी में से है। और ये क्लास आपकी जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल पर हिंदी की क्लासें जो डली हुई हैं आप उन्हें देख सकते हैं। ज़्यादातर आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, संधि समास ये सब। आपके आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका रस से संबंधित। रस से पूछे हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है परिभाषा एवं भेद। इसमें पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहले रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका, हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो 10 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। अगला पॉइंट है अव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है। तो उसका अर्थ होता है अभिव्यंजनात्। अगला पॉइंट है विभाव कहते हैं तो स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को हम विभाव कहते हैं। अगला पॉइंट है रस की परिभाषा, तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अगला पॉइंट है आलम्बन विभाव, जिसका सहारा या आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रस के अवयव हैं, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये अवयव या अंग एक ही बात होती है, ये रस के अंग हैं। अगला पॉइंट है जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्दीपन कहते हैं। और अनुभाव किसे कहते हैं? तो रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, अगला पॉइंट है संचारी भाव कौन सा होता है? तो वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, तो वो संचारी भाव कहलाता है। अगला पॉइंट है रस के भेद कितने होते हैं? तो 9 भेद। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक होता है करुण रस का। नेक्स्ट पॉइंट है विभाव के 2 प्रकार, तो आलम्बन और उद्दीपन। स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को कहते हैं तो विभाव कहते हैं। अगला पॉइंट है ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, वे रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। किसके बारे में कहा गया है? तो वो विभाव के बारे में कहा गया है। अगला पॉइंट है रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगला पॉइंट है उद्दीपन का कार्य करता है, तो प्रेम पात्र की मधुर वाणी उद्दीपन का कार्य करता है। अगला पॉइंट है स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य बनाता है, तो विभाव। अगला पॉइंट है सही विकल्प चुनिए। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में क्या कहलाता है? तो वही काव्य में रस कहलाता है। अगला पॉइंट है जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें संज्ञा दी जाती है, तो उन्हें विभाव की संज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट है रावण ने राम को क्रोध नामक भाव जगाया, उसमें आलंबन है तो रावण। अगला पॉइंट है आचार्य भरत ने रसों की संख्या मानी है, तो आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को संज्ञा दी जाती है, तो स्थायी भाव की। अगला पॉइंट है ये मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं, ये संस्कार या भावना के घोतक हैं। किसके बारे में कहा गया है? तो स्थायी भाव के बारे में। अगला पॉइंट है साहित्य में रस का अर्थ है, तो साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति का अर्थ है। अगला पॉइंट है सहृदय की अवधारणा संप्रदाय से संबंध है, तो रस संप्रदाय से संबंध है। अगला पॉइंट है वह भाव जिसकी परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो वो स्थायी भाव होता है। अगला पॉइंट है स्थायी भावों की संख्या मानी गई है, तो 9। अगला पॉइंट है वाक्य रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य थे, तो वो विश्वनाथ थे। अगला पॉइंट है भरत के रस सूत्र में उल्लेख नहीं है, तो स्थायी भाव नहीं है। अगला पॉइंट है आचार्य भरत के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना की है, तो किसने की है? तो आचार्य शंकुक ने की है। ये जो शंकुक है इन्होंने ही, आचार्य शंकुक ने भरत के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना की है। अगला पॉइंट है आचार्य भरत के रस सूत्र के
व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? तो अनुमतिवाद। यही क्वेश्चन है आपका। अगला पॉइंट है, वह आचार्य जिसका सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? तो वो आचार्य शंकुक है। अगला पॉइंट है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो भरत मुनि। नेक्स्ट है आपका अनुभाव। अनुभाव में पहला पॉइंट है, स्थायी भाव उद्दीपन होने पर आश्चर्य की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? तो अनुभाव कहते हैं। अगला पॉइंट है, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। अगला पॉइंट है, विवेक, प्रमोद, खिन्नता आदि किस कोटि के अनुभाव हैं? तो ये मानसिक कोटि के अनुभाव हैं। अगला पॉइंट है, सात्विक अनुभाव कितने हैं? तो 8 हैं। अगला पॉइंट है, आलम्बन तथा उद्दीपन के अनुसार, आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें संज्ञा किसकी दी गई है? तो वो अनुभाव की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सात्विक अनुभाव के प्रकार होते हैं? तो 8। अगला पॉइंट है, अनुभाव रूप के प्रकार माने गए? तो 4 अनुभाव रूप के प्रकार माने गए। अगला पॉइंट है, व्यभिचारी या संचारी भाव। जो तीसरा होता है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इसमें पहला पॉइंट है, छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? तो कविदेव ने। अगला पॉइंट है, आश्चर्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संज्ञा दी जाती है? तो संचारी भाव की संज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। अमर्ष है तो एक संचारी भाव। अगला पॉइंट है आपका, अगला है आपका जो रस, वो है श्रृंगार रस। सबसे पहला, इसमें पहला पॉइंट है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो प्रेम। श्रृंगार रस का प्रभुत्व किन संचारियों पर नहीं है? तो उग्रता और घृणा पर नहीं है। अगला पॉइंट है, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं? तो संयोग रस और वियोग रस होते हैं। अगला पॉइंट है, पंक्तियों में रस है, बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सोह करे भोयनी हसे देन कहे नट जाए। इसमें कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। अगला पॉइंट है, इसमें कौन सा रस है? शिशु सब राम प्रेम बसा जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुच सब ले बुलाए, सदत स्नेह जाए दो भाई। इसमें भी श्रृंगार रस है, प्रेम। अगला पॉइंट है आपका, स्वप्न दरस स्वप्नलील छवि तोरी, कसकत चितवन कर चित चोरी। तो इसमें कौन सा भेद है? विप्रलभ श्रृंगार के भेद है। कौन सा है? तो पूर्व राग। अगला पॉइंट है, सही विकल्प चुने। किसको रसराज या रसपति कहा गया है? तो श्रृंगार रस को रसपति या रसराज कहा गया है। अगला पॉइंट है, निर्जन नट नट पुन लजियावे, छिन रिसाए हंस सैन बुलावे। इसमें कौन सा रस है? तो संयोग रस है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नख की परछाई। पंक्ति में रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस। अगला पॉइंट है, वियोग के अंतर्गत काम दशाएं की संख्या मानी गई है? तो 10। अगला पॉइंट है, माधुर्य गुण रस में प्रयुक्त होता है? तो श्रृंगार। अगला पॉइंट है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो संयोग श्रृंगार रस होता है। अगला पॉइंट है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग का वियोग का वर्णन होता है वहां कौन से रस की दृष्टि से रस होता है? तो श्रृंगार रस। अगला पॉइंट है, वह रस जिसको रसराज कहा जाता है तो वो श्रृंगार रस है। अगला पॉइंट है, निस्तिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में रस का वर्णन है तो श्रृंगार रस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। वह रस जिसको सभी रसों का अधिपति माना जाता है तो वो श्रृंगार रस। अगला पॉइंट है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। में रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। अगला पॉइंट है, हाँ रघुवीर देव रघुराया, के अपराध बिसा रेहू दाया। उपरोक्त पदांश में रस कौन सा है? तो वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस। अगला पॉइंट है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार रस। अगला पॉइंट है, वह रस जो भीवत्स का विरोधी है तो श्रृंगार रस है। अगला पॉइंट है, अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियां सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? तो वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट आपका जो रस है वो है हास्य रस। हास्य रस में आपका पहला पॉइंट है, आचार्य भरत ने किस रस के मूल में विकृति भाव माना है? तो हास्य रस में। अगला है आपका, रस का नाम बताओ, तो इसमें आपका हास्य रस होगा। अगला पॉइंट है, हास्य रस का उदाहरण है तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप,
घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये हास्य रस का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस वाक्य में रस कौन सा है? तो हास्य रस है। अगला है आपका करुण रस। करुण रस में पहला पॉइंट है, करुण रस के देवता तो यम है। नेक्स्ट पॉइंट है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। में रस कौन सा है? तो करुण रस। अगला पॉइंट है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो आपका करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। अगला पॉइंट है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें कौन सा रस है? तो करुण रस। अगला है, जथा पंख बिनु खगत दीना, मन बिनु फन करे बर कर हीना, असमम जीवन बंद बिन तोही, जो जड़ देव जिया वह मोही। इसमें कौन सा रस है? तो करुण रस है। अगला पॉइंट है आपका, पंक्तियों में कौन सा रस है? हाय राम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें भी करुण रस है। अगला पॉइंट है, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आपका करुण रस है। अगला पॉइंट है जी विवेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग, यह तो भूमि सेज कठोर है। इसमें भी आपका करुण रस होगा। अगला आपका जो रस है वो है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध किस रस का स्थायी भाव? तो रौद्र का। अगला पॉइंट है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। इसमें कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। अगला पॉइंट है, सुनत लखन के बचन कठोरा, परश सुधरी धरेव कर घोरा, अवजन देव दोष मोह लोहु, कटवादी बालक बद जोहु। इसमें आपका रौद्र रस होगा। अगला पॉइंट है, किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो रौद्र रस का। रौद्र रस के देवता कौन है? तो रुद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है। अगला है आपका वीर रस। वीर रस में पहला पॉइंट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है। अगला पॉइंट है, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रस भेद कौन सा है? तो वीर रस है। प्राकृत पेंगलम में के छंद रस से संबंधित हैं, तो वीर रस। अगला पॉइंट है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल छत्री बालकों का व्यू भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस पंक्ति में रस कौन सा है? तो वीर रस। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वीर रस में प्रधानता रहती है तो ओज गुण की। अगला पॉइंट है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें आपका कौन सा है? तो ओज गुण है। अगला पॉइंट है, आगे नदियां हैं बड़ी अपार, में रस कौन सा है? तो वीर रस। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो वीर रस है। अगला पॉइंट है, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ हो। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वीर रस। अगला पॉइंट है, हिमाद्री तुग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समजोला स्वतंत्रता पुकारती। दी गई पंक्तियों में रस कौन सा है? तो वीर रस है। अगला पॉइंट है आपका, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। इसमें कौन सा है? तो इसमें भी आपका वीर रस है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके पूछे हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट आपका रस है भीवत्स रस। इसमें पहला पॉइंट है, ऋतु रिपु आतन की कुंडली कर जोगनी चवात, पीवे में पागी मनो जुबत जलेबी खात। दी गई पंक्तियों में रस कौन सा है? तो भीभत्स रस है। अगला पॉइंट है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो भीभत्स रस का है। जुगुप्सा का स्थायी भाव रस से संबंधित है, तो भीभत्स रस से। जयते मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में है, तो भीभत्स रस है। अगला पॉइंट है आपका, अगला जो रस है वो है अद्भुत रस। इसमें पहला है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है तो विस्मय। कबीर की उलटवासियों में प्रमुख है तो अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। कबीर की उलटवासियों में
रस प्रमुख है तो अद्भुत रस है। ये आपके पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगला पॉइंट है, यह देख गगन मुझ में लय, यह देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संचार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। इस पंक्तियों में कौन सा रस है तो अद्भुत रस है। अगला पॉइंट है, अद्भुत रस के देवता कौन है तो गंधर्व है। वह रस जिसमें विस्मय स्थायी भाव होता है तो अद्भुत है। अगला पॉइंट है, वह रस जिसका संबंध भारतीय वृत्ति से है तो अद्भुत है। अगला पॉइंट है, केशव कहे न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रही है। में कौन सा रस है तो अद्भुत रस है। अगला पॉइंट है आपका, अगला जो रस है वो है आपका शांत रस। शांत रस में पहला पॉइंट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है तो इसका स्थायी भाव है निर्वेद। भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है तो शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। अगला पॉइंट है, सबते होए उदास मन बसे एक ही ठौर, ताहे सो समरस कहत केशव कब शिरमौर। इसमें कौन सा रस है तो शांत रस है। अगला पॉइंट है, कौन सा रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है तो शांत रस 9वां रस है। अगला पॉइंट है, अवलो नशानी अवनो नसे हो, इसमें रस है तो शांत रस। अगला पॉइंट है, संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से किसकी उत्पत्ति होती है तो इसमें भी आपका शांत रस होगा। अगला पॉइंट है आपका, संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से किसकी उत्पत्ति होती है तो शांत रस की। अगला पॉइंट है, कबहू को हो यही रहन रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुहाव गहेगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहेगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोगो। उपरोक्त पंक्तियों में निहित रस है तो शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है तो निर्वेद होता है। अगला पॉइंट है आपका, हिंदी साहित्य का 9वां रस तो शांत रस है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में रस कौन सा है तो शांत रस। अब है आपके अन्य आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है रस से संबंधित। पहला पॉइंट है इसमें, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं तो स्थायी भाव कहते हैं। अगला पॉइंट है, एक और आज अजगर ही लख एक और मृगराय, बिकट बिकल बटो ही बीच ही परो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है तो भयानक रस है। अगला पॉइंट है आपका, उदर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इसमें कौन सा है तो इसमें भी आपका भयानक रस होगा। अगला पॉइंट है आपका, ये तो अभी कर ही लिया। अगला है, भयानक रस का स्थायी भाव होता है तो भय से होता है। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं तो रूप गोस्वामी, माधुर्य गुण में बढ़ रहते हैं तो र ल आदि कोमल बढ़ है। अगला पॉइंट है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सवारी, सूरत नैना बने विशाल। इसमें कौन सा गुण है तो माधुर्य गुण है। अगला पॉइंट है, रस के अंतर्गत नहीं आता है तो व्यंग्य नहीं आता है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है, किलकत कान घुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आगन, बिंब पकड़े वे धावत, कभऊ निरख हर आप छाए को, कर सो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दे दतियां, पन पन ते अवगाहत। इन पंक्ति में कौन सा रस है तो वात्सल्य रस है। अगला पॉइंट है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कर पग गहे अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले हरस, हरस अपने संग खेलत। पंक्ति में रस कौन सा है तो उपरोक्त। अगला पॉइंट है आपका, बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुन पुन बंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावत। इसमें कौन सा रस है तो वात्सल्य रस। अगला पॉइंट है, 10वें और 11वें रस कौन से हैं तो वात्सल्य और भक्ति रस है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा किसका स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह तो वात्सल्य रस का है। अगला पॉइंट है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे आश्रय कहते हैं। अगला पॉइंट है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, जहाज पे आवे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। इसमें कौन सा रखते हैं तो भक्ति रस है। अगला पॉइंट है, उज्ज्वल रस या मधुर रस को और भी कहते हैं तो इसे भक्ति रस कहते हैं। ये आपकी
हिंदी में रस की आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। ये आपके इंपॉर्टेंट है, सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।